यह कहानी है एक ऐसी रहस्यमयी गुफा की जो हजारों वर्षों से अपने भीतर अकल्पनीय शक्तियां और अदृश्य सत्य छुपाए बैठी है। हर कोई जो इस गुफा में गया वह वापस नहीं लौटा। पर एक दिन एक साधारण युवक को इस रहस्य से पर्दा उठाने का दायित्व मिला। दृश्य बदलता है। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल और अंधेरी गुफा। उसके प्रवेश द्वार पर प्राचीन मूर्तियां और गूढ़ शिलालेख। एक गांव में एक साधारण किसान युवक वसु अपने खेत में हल चला रहा है। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट के साथ एक दिव्य आवाज सुनाई देती है। दिव्य आवाज, वसु, तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो इस संसार के संतुलन को बचा सकती है। अनंत गुफा में प्रवेश कर और सत्य को खोज। वसु घबराते हुए, कौन है? मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मुझसे यह कैसे संभव होगा? अचानक एक चमकदार रोशनी में गांव के महात्मा प्रकट होते हैं। महात्मा, वसु, यह भगवान महादेव का संकेत है। तुझे इस गुफा के रहस्यों का पता लगाना होगा, पर याद रहे, हर कदम पर तुझे अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करना होगा। वसु जंगल के बीचों बीच पहुंचता है। वहां गुफा का विशाल द्वार उसे भयभीत कर देता है। वसु स्वयं से, यह गुफा इतनी विशाल और अंधेरी क्यों है? क्या सच में यह मेरा मार्ग है? वह जैसे ही गुफा में कदम रखता है, द्वार अपने आप बंद हो जाता है। चारों ओर अंधेरा छा जाता है। गुफा में प्रवेश के साथ ही वसु का सामना एक कठिन पहेली से होता है। दीवारों पर शिलालेख चमकने लगते हैं। शिलालेख, सत्य और असत्य में फर्क करना ही तेरा पहला चरण है। चुन और रास्ता तुझे मिलेगा। दो दरवाजे प्रकट होते हैं। एक पर लिखा है सत्य और दूसरे पर असत्य। वसु सही दरवाजा चुनता है और एक गुप्त मार्ग खुलता है। वसु एक विशाल कक्ष में पहुंचता है। वहां एक भीमकाय नाग उसे देखता है। नाग, तू यहां क्यों आया है? मानव, यह स्थान तेरे लिए नहीं है। यदि जीवित रहना चाहता है तो लौट जा। वसु, मैं यहां सत्य की खोज में आया हूं, मुझे रास्ता देना होगा। नाग हंसते हुए, तुझे अपनी शक्ति सिद्ध करनी होगी। यदि तू मुझे हराए बिना आगे बढ़ा तो यह गुफा तुझे निगल जाएगी। वसु अपने साहस और तीव्र बुद्धि का उपयोग करता है। वह नाग को हरा देता है। नाग उसकी निष्ठा देखकर उसे एक चेतावनी देता है। नाग, आगे का मार्ग और भी खतरनाक है। हर कदम पर तुझे अपने निर्णयों का मूल्य चुकाना होगा। वसु एक छोटे से कक्ष में पहुंचता है जहां एक आईना दीवार पर लटका है। यह आईना साधारण नहीं था। यह समय का आईना था जो भविष्य और भूतकाल दोनों दिखा सकता था। आईने में वसु अपने अतीत के पलों को देखता है। अचानक वह एक दृश्य देखता है जिसमें उसका अपना परिवार खतरे में है। आईना, तुझे तय करना होगा कि सत्य के मार्ग पर बढ़ेगा या अपने परिवार को बचाने लौट जाएगा। वसु संघर्ष करते हुए, यह एक भ्रम है। यदि मैं सत्य की राह से हटा तो सब नष्ट हो जाएगा। आईना गायब हो जाता है और अगला रास्ता प्रकट होता है। गुफा के अंत में वसु एक विशाल त्रिशूल के सामने पहुंचता है। त्रिशूल की ऊर्जा पूरे कक्ष में गूंज रही है। महादेव की आवाज, वसु, तेरा साहस तुझे यहां तक ले आया, परंतु अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। अचानक वसु के सामने उसका स्वयं का प्रतिबिंब प्रकट होता है। प्रतिबिंब, मैं तेरा असली स्वरूप हूं। क्या तुझे लगता है कि तू इस परीक्षा को पार कर सकता है? वसु अपने मनोबल और ध्यान के माध्यम से इस भ्रम को समाप्त करता है। त्रिशूल की ऊर्जा उसे सत्य का मार्ग दिखाती है। वसु ने अपने साहस, निष्ठा और बुद्धि से अनंत गुफा के सभी रहस्यों को सुलझाया। वह महादेव के आशीर्वाद से सत्य का वाहक बन गया। उसकी यात्रा यह सिखाती है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः यह विजय का मार्ग है। गुफा से बाहर आते ही वसु का स्वागत दिव्य प्रकाश और गांव वालों की प्रसन्नता से होता है। धर्म, सत्य और साहस का मार्ग चुनने वाला व्यक्ति हर बाधा को पार कर सकता है। काला रहस्य, अनंत गुफा का रहस्य देखने के लिए धन्यवाद।